श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान वही है जो हमें आनंद में साथ देता है। हर पल को जीते जाइए, वही जीवन का असली आनंद है। भगवान की महिमा में अपनी भक्ति को समर्पित करें। जीवन के हर क्षण को प्रसन्नता से जिएं। कर्म की प्रेरणा भगवान से प्राप्त करें। जीवन का सार है कर्म, न कि फल की चिंता। हमें हमेशा भगवान में विश्वास रखना चाहिए। कर्म का फल देने वाला केवल भगवान ही है। हमें केवल कर्म करना है। भगवान सबका साथ है, वह हमें सदैव उसकी शरण में रखता है। हमें भगवान की आराधना में लगे रहना चाहिए। भगवान के नाम में जीना ही सच्चा जीवन है। कर्म करने में समर्थ रहो, फल का चिंतन मत करो। जीवन का सच्चा आनंद भगवान के भक्ति में है। हमें हमेशा सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उनकी शरण में जाना है। कर्म करो, फल का चिंतन मत करो, फल भगवान के हाथ में है। जीवन को आनंद से जीने का रहस्य है भगवान में श्रद्धा रखना। भगवान हर समस्या का समाधान है, हमें उन्हें अपने साथ हमेशा महसूस करना चाहिए। भगवान के नाम का जाप करने से हमारा मन शांत होता है। भगवान के प्रति निष्ठा रखना हमें सच्चे मन से उनके करीब ले जाता है। कर्म करने में समर्थ रहो, फल का चिंतन मत करो। भगवान सबका साथ है, उन्हें सदैव अपने साथ महसूस करें। जीवन को खुशहाल बनाने का राज है भगवान में विश्वास रखना। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारा साथ हमेशा भगवान के साथ है। भगवान की महिमा को समझने के लिए हमें हमेशा सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। भगवान के नाम में जीने से हमें जीवन की सभी समस्याओं का हल मिलता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अज्ञानियों का काम है फल की चाह। जीवन जीने का मार्ग सीधा है। कर्म करो और फल का चिंतन मत करो। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें संदेह नहीं। सफलता उसकी होती है जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। कर्म का फल देने वाला भगवान ही है। हमें केवल कर्म करना है। जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं। कर्म करो, फल का चिंतन मत करो, फल भगवान के हाथ में है। भगवान को चाहिए तो वह हमें उसका अधिकार कर लेता है। जीवन का लक्ष्य है कर्म, न कि फल की प्राप्ति। कर्म करो, फल का आश्रय मत लो, फल भगवान के हाथ में है। कर्म का फल देने वाला केवल भगवान ही है। हमें केवल कर्म करना है। जब हम भगवान के नाम पर कर्म करते हैं तो वह भगवान हमें सफलता प्रदान करते हैं। कर्म करो, फल का आश्रय मत लो, फल भगवान के हाथ में है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान के हाथ में है। जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें सफलता प्रदान करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान के हाथ में है। भगवान को चाहिए तो वह हमें उसका अधिकार कर लेता है। कर्म का फल देने वाला केवल भगवान ही है। हमें केवल कर्म करना है। जीवन का लक्ष्य है कर्म, न कि फल की प्राप्ति। कर्म करो, फल का आश्रय मत लो, फल भगवान के हाथ में है। कर्म का फल देने वाला केवल भगवान ही है। हमें केवल कर्म करना है। विफलता तुम्हें सिखाती है, सफलता तुम्हें भुलाती है। कभी हार नहीं मानना, क्योंकि तुम सबक कहाँ से सीखोगे। आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी मंजिल आपकी इच्छाओं के वास्ते रुकी नहीं है। सफलता का सीधा रास्ता अपवादों से भरा होता है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वो जो हमें सोने नहीं देते। असफलता वक्त की एक चुनौती है, सफलता जिम्मेदारी की। अपने सपनों को अपने दम पर साकार करो, न किसी और के हाथों में छोड़ो। मुश्किलें वो रास्ते हैं जो सफलता की दिशा में जाती हैं। सपने वो नहीं हैं जो हम देखते हैं, बल्कि वो जो हमें जागते रखते हैं। हर कठिनाई एक नया मौका है, एक नया आरंभ। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं।
अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है।